नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। विक्रम एंड विजय के नाम से मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलता है। आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो ये छोटा से बड़ा भी हो जाएगा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपके सामने ही है। इस पौधे का नाम है मुसंडा। यह जो पौधा है उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसे धूप चाहिए, धीमी धूप चाहिए, और धीमी भी धूप में ऐसा ना कि 1 घंटा 2 घंटा का धूप चाहिए। इसके 6, 7, 8 घंटा का लगातार धूप चाहिए, लेकिन डायरेक्ट धूप नहीं चाहिए। दूसरी बात कि इसमें अगर आप धूप नहीं लगेगा तो ये नहीं होगा। दूसरी बात कि ये गमला में भी लगता है, लेकिन गमला इसका बड़ा होना चाहिए। कम से कम 25 से 30 इंच का गमला होगा, तब ये बुशी होगा। 10-12 इंच के भी गमला में ये लग जाएगा, फूल देगा, लेकिन 1-2 गुच्छे देगा। इस तरह से बुशी नहीं होगा। अगर आप बड़ा गमला रखते हैं तो आपका जो इसका फैलाव है वो बड़ा होगा। दूसरी बात देखिए कि इसमें नमी तो चाहिए, लेकिन ज्यादा नमी देने के बाद फूल नहीं देगा। फूल क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये अपने आप को ब्रॉड करना स्टार्ट कर देगा। इसकी लीफ ज्यादा हो जाएंगे, इसके ब्रांचेस ज्यादा निकल जाएंगे, लेकिन फूल नहीं देगा। क्योंकि हम आपको दिखाते हैं, इसमें जनरली 4 कॉमन है। इसमें व्हाइट है, पिंक है, डीप पिंक है, और एक येलो है, पीला कलर है। तो हमारे पास 2 है जो कि सबसे ज्यादा खिलता है। एक व्हाइट है, एक पिंक है। वो भी हमको दिखाते हैं, लेकिन वो खिलता नहीं है। यही वो पिंक कलर का है जो कि खिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉइस्ट इतना पड़ा हुआ है, इतना मॉइस्ट पड़ा हुआ है, इतना पानी पड़ता है इसमें कि इसकी जमीन हमेशा गीली रहती है, और ये अपने आप को ब्रॉड करते जाता है, ब्रॉड करते जाता है, ब्रॉड करते जाता है। दूसरी बात है कि इसको छन छन के धूप तो पड़ता है, लेकिन बिल्कुल ही छन के धूप पड़ता है, एकदम छाया वाला धूप पड़ता है, जिसके चलते इसका विकास नहीं हो रहा है। धूप चाहिए, लेकिन मीठी धूप चाहिए, और मीठी धूप भी इसको बड़ा मुश्किल से मिलता है, 1-1.5 घंटे का। तो इसलिए ये खिलता नहीं है। इसलिए अगर आपके पास ऐसा है तो आप तो पहले जगह का चयन कर लें कि जहां पर मॉइस्ट ज्यादा ना हो। दूसरी बात कि इसके पत्ते मखमल की तरह होते हैं। इसमें आप पानी का छिड़काव ना करें, क्योंकि पानी का छिड़काव अगर आप इसमें करते हैं तो इसके पत्ते में पानी फंसता है, और इसके पत्ते में वायरल अटैक हो सकता है, और ये सूख सकता है। दूसरी बात कि अगर कोई अगर जो सूखा हुआ डाली है, जैसे ये देख लीजिए, ये मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ अगर कोई डाली है तो उसको एकदम नीट एंड क्लीन कर दीजिए, तुरंत उसको काट दीजिए, क्योंकि इसमें वायरल अटैक होता है। इसी का खिला हुआ पौधा हम आपको दिखाते हैं कि खिला हुआ पौधा कैसा होता है। देखिए, ये खिला हुआ पौधा है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर इस पौधे को आप लगाते हैं तो आपके घरों में तितलियों की कोई कमी नहीं होगी। मेरे यहाँ वाइट वाला में भी तितली बहुत भरी रहती है, बहुत, कम से कम 5-6 तितलियाँ प्रतिदिन आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा बात है कि ये पौधा जो लगा हुआ है ये पूरी तरह से धूप में लगा हुआ है। अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो इन्वायरमेंट के हिसाब से यह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। यह पौधा आपका भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर लगा हुआ है, इसलिए आप इस पौधे को अगर जमीन में लगाते हैं तो पूरी तरह से यह अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं तो आपको छन छन के ही धूप देना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो पौधे लगे हुए हैं उजले वाले, वो चारों बगल पेड़ के नीचे हैं, लेकिन उसमें धूप लगता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही धूप नहीं लगता है, लेकिन हाँ, वो 8, 9, 10 घंटा का लगातार धूप, जो कड़ी धूप होती है, वो नहीं लगता है। लेकिन इस पौधे में कड़ी धूप लगती है। अगर फूल पाना चाहते हैं तो आप कम से कम पानी दें। जब जरूरत पड़े, जमीन में अगर भी है तो आप देख लीजिए कि नमी है तो पानी ना दें, नमी ना रहे तभी आप पानी दें। और दूसरी बात, इसमें जो ये जो गुच्छा है ये फूल नहीं होता है। फूल ये देखिए, छोटा वाला जो है ये फूल है। इसी के रस को पीने के लिए तितलियां आती हैं, और इसी में ही परागन होता है। तो ये जो पीला वाला है इसी को फूल कहते हैं, उसको फूल नहीं कहते हैं। इसलिए आप अगर फूलों के प्रेमी हैं और गुच्छे में फूल हो, इसको अगर हम दूर से दिखाएंगे, ये देखिए हम लोग दूर से दिखा रहे हैं, दूर से अगर हम दिखाएंगे तो इसमें पत्ते दिखते ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं इसके पत्ते। देखिए देखिए, पूरी तरह से ये ढक जाता है। और मेरा भी एक आध बार ये खिला है,
पूरी तरह से, लेकिन गुलाबी वाला। और ये जो गुलाबी वाला है और उजला वाला, ये बहुत ज्यादा खिलता है, बहुत ही ज्यादा खिलता है। और दूसरा जो इसमें डीप होता है, डीप गुलाबी और या रेड या पीला, उसमें खिलने की संख्या कम हो जाए। ये देखिए इसमें रड दिया गया है, ये इतना खिल गया है, इतना खिल के ये झुक के टूट सकता है, इसलिए यहाँ रड की आयरन रड दे के इसको सहारा दिया गया है, पूरी तरह से बांधा गया है कि ये गिरे ना, ये पूरी तरह से गिरे ना। और पूरी तरह से इसको मिट्टी में नीचे होल करके इसको गाड़ दिया गया है कि पौधे को सपोर्ट मिले। इसलिए आप अगर इतना लदे हुए फूल के प्रेमी हैं तो मुसंडा जरूर लगाएं। मुसंडा का पौधा बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस है, बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।